हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। एट फर्स्ट जो नए व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे ऑल इंफॉर्मेशंस रिलेटेड विद टेक्निकल और मैथमेटिक्स और अनदर जो सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देख सके, अप टू डेट रह सके। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं कि एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या बताया हमने, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सबसे पहले आप यहां से गौर कीजिए कि जब ट्रांसमिशन लाइन में होता है क्या है कि जब वेव हम लोग क्या करते हैं कि जब पावर जनरेशन करते हैं, जनरेट कर लेते हैं, तो जनरेट करने के बाद क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है ना, तो जब हम लोग दूसरे जगह भेजते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि सम वेव जो होता है वो फॉरवर्ड वेव होता है और कुछ जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोएफिशिएंट जो मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्टेड वेव टू द क्या होगा, फॉरवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव को हम लोग दूसरे टर्म में इंसिडेंट वेव भी कहते हैं ना, दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जिसको हम लोग टाउ से या इसको हम लोग कभी किसी बुक में देखिएगा कि के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज ए रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड, ऐसे कहिए, रिफ्लेक्टेड वेव। वेव में हो सकता है हम लोग ये वोल्टेज भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, करंट। तो फर्स्ट वोल्टेज लेंगे, सेकेंड में क्या लेंगे, करंट। तो इट इज ए रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव को हम लोग दूसरा, और इसी का एक और नाम है, इसका नाम क्या कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव में क्या होगा, फर्स्ट हम लोग वोल्टेज लेंगे और दूसरा में क्या लेंगे, करंट लेंगे। ठीक है ना, तो कहता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव में हम लोग क्या लेंगे, या तो वोल्टेज लेंगे या तो करंट लेंगे, टू द इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव को हम लोग दूसरे रूप में क्या कहते हैं, फॉरवर्ड वेव ना। वोल्टेज और करंट ये क्या होगा, इस दोनों के रेशियो होता है। इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है, लाइक दिस। इससे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग होगा। फ्रॉम द डिफिनिशंस क्या होगा कि जब हम लोग क्या लेते हैं, देखिए फर्स्ट हम लेंगे वोल्टेज और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, तो वी आर हो गया, वी आर। और यहां से देख रहे हैं ना, यहाँ इंसिडेंट है, वी फॉरवर्ड है, तो यहां हम लोग क्या लेंगे, यहां से वी एफ लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसी प्रकार से ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, चूंकि वोल्टेज का निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जब यहां लेते हैं लैम्ब्डा, करंट में लेंगे तो यहां पर करंट है जो कि क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, तो यहां क्या होगा, आई आर, और यहां पर क्या होगा, आई, और यहां पर क्या होगा, एफ ना। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग बोल लेते हैं करंट, ठीक है, रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे तो वी आर सी, और यहां पर क्या होगा, और इसको हम लोग कहेंगे सी आर सी। ठीक है ना, करेंट, रिफ्लेक्शन, क्या होगा, यहां कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि दोनों में रिलेशंस देख रहे हैं, तो यहां पर से क्या होगा कि यहां से हम लोग ये वोल्टेज का हो गया, यहां पर क्या हो गया, आपका करंट का हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर करंट में हम लोग जब लेते हैं करंट में, तो लैम्ब्डा सी जो होता है वो निगेटिव ऑफ क्या होगा, क्या होगा, VC। बिल्कुल होगा ना, देख रहे हैं ना कि इसका जो रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है।
इसको हम लोग जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब फॉर्मूला समझ चलेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जिस समय आप लोगों को मैं स्टार्ट किया था तो उस समय आप लोगों को एक्सप्रेशंस निकालने थे। अभी भी आपका याद होगा आप लोगों को पहला एक्सप्रेशंस क्या निकाले थे? तो पहला एक्सप्रेशंस था आपका वोल्टेज का और सेकंड किसका था बताइए? हाँ, करंट का। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे? तो यहां से होगा, देखिए Vx बराबर निकाला था वोल्टेज एट x डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कि सपोज यहां से आपका क्या होगा? दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर Vs, ठीक है ना। यहां से इसकी लंबाई कितनी है? L है। यहां से आपका क्या होगा? दिस इज योर लोड ZL, ठीक है ना। तो ZL से मैंने x डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि दिस इज योर x डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस पर हम लोग क्या निकाले थे? Vx और Ix, और इस तरह से क्या निकाले थे? ZX निकाले थे, तीनों निकाले थे, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस में इसका वैल्यू क्या निकाले थे? याद है आप लोगों को? है तो यहां से हम लोग निकाले थे Vx बराबर क्या आया था? बोलिए। यहां से जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड, यहां से जो वोल्टेज है जिसको बोलते हैं हम लोग V लोड, ठीक है ना। तो Vx बराबर क्या था? V लोड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ZL, Z0 प्लस क्या था? ZL इंटू e टू दी पावर गामा x प्लस ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस क्या होगा? Z0 इंटू e टू दी पावर क्या होगा? गामा x। इसी को थोड़ा देर के लिए हम लोग कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए इसको हम लोग यदि मान ले कि ये पूरा जो है, क्योंकि देखिए वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज होगा, ये भी वोल्टेज होना चाहिए, तो इस पूरा का वोल्टेज को हम लोग इस पूरे को कंसीडर कर लें कि क्या है ये I, यहां पर क्या होगा? V0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि V0, इसमें इस पूरा को हम लोग V0 मान रहे हैं, तो V0 इंटू e की पावर गामा x, और यहां पर क्या होगा? V0 इंटू ZL माइनस Z0 बड़ा ZL प्लस क्या होगा? Z0 e टू दी पावर माइनस गामा x, वेयर क्या होगा? वेयर V0 इक्वल्स टू वैल्यू क्या है आपका? V लोड डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू ZL इंटू क्या होगा? Z0 प्लस ZL, जो कि आप लोग को मैंने बताया था। यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से ये आपका Vx आ गया। इसी प्रकार से यहां से सपोज हम लोग यदि निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? तो ये जो देख रहा है ना, ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा? दिस इज योर फॉरवर्ड वेव। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड वेव। ये आपका क्या हो गया? ये आपका फॉरवर्ड वेव हो गया। अब फॉरवर्ड वेव मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड वोल्टेज वेव। क्योंकि ये वोल्टेज का है इसलिए वोल्टेज वेव कहलाएगा, और ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? बोलिए तो रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि हम जानते हैं कि गामा इक्वल्स टू क्या होगा कि V होता था रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय क्या होता था? V फॉरवर्ड, या इसको हम लोग फॉरवर्ड को ही हम लोग इंसिडेंट वेव भी कहते हैं। किसी किसी बुक में देखिएगा कि इसका नाम लिखा हुआ है इंसिडेंट वेव, ठीक है ना। तो इस दोनों का हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे तो इससे आपका एक्सप्रेशन निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितना है? देखिए इसके जगह पर क्या है? दिस इज योर VR। इसके जगह पर ऐसे कहिए कि Vx बराबर क्या आ गया? दिस इज योर VR आ गया, और इधर में क्या आपका आ गया? बोलिए हाँ, VR आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ VR अपॉन V फॉरवर्ड। दिस इज योर F मतलब फॉरवर्ड। तो यहां से क्या होगा? यहां पे कह सकते हैं V रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय क्या होगा? V फॉरवर्ड। इसकी जगह तो आप देखोगे तो वैल्यू क्या होगा? V0 इंटू ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस क्या होगा? Z0 e टू दी पावर माइनस गामा x। यहां देखिए Vf की जगह पर क्या है? इसके जगह पर है आपका V0 इंटू e के पावर गामा x। ये और ये दोनों कट जाएंगे, तो कटेंगे ऊपर में ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा? तो गामा x, इसको आप लोग x डिस्टेंस पर निकाला गया है ना, तो यहां से क्या होगा? ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0 e टू दी पावर, जब सेम बेस है तो पावर में क्या होगा? 2 गुने गामा गुने क्या होगा? x, ठीक है ना। तो दिस इज ए एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया?
वोल्टेज रिफ्लेक्शन रेशियो, इसका नाम क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा ना। अब यहां से देखिए ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम लोग यहां से कर सकते हैं, सपोज x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट x बराबर क्या होगा 0। जब x बराबर 0 करेंगे तो गामा x इक्वल टू क्या होगा, गामा 0, या इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं टाउ 0 बराबर वैल्यू क्या होंगे, तो ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस क्या होगा Z0। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि करंट के केस में देखते हैं, तो करंट में आप लोगों को अभी भी याद होगा, करंट में क्या आता था, करंट के केस में जब हम देखते थे तो एक्सप्रेशन मान लेते हैं कि दिस इज योर लोड, तो लोड से एक डिस्टेंस पर हम जब निकाले थे तो करंट का वैल्यू कितना आया था, याद है आप लोगों को। हाँ, यहां से क्या होता था, चूंकि ये करंट है तो यहां से करंट होगा, ठीक है, यहां से क्या होंगे, दिस इज योर करंट, और यहां से क्या होगा, दिस इज योर नॉट, और यहां से थोड़ा स्लाइटली चेंज होते हैं। स्लाइटली चेंज का अर्थ का मतलब क्या होगा, Z0 माइनस ZL, ठीक है। तो यहां से भी आपका क्या हो गया Ix, यहां से क्या होगा I0, इसको भी हमने I0 मान लिया, यहां से क्या होगा ये I0, परंतु यहां पर क्या होगा बताइए, तो यहां होगा IL, यहां भी क्या होगा आपका IL, और यहां Z0 की जगह पर Z0, ठीक है ना। तो यहां से भी वैल्यू कितने आ जाएंगे, हाँ बताइए I0। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका वोल्टेज देखिए फॉरवर्ड वेव या इंसिडेंट वेव ये भी है, यहां है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या Ix इक्वल्स टू क्या होगा, तो I देखिए है ना, इस IF है, और यहां पर क्या होगा, ये IR क्या है आपका R है। तो बेसिकली हम लोग जब करंट के टर्म में देखते हैं तो क्या होगा बताइए, तो यहां से टाउ इक्वल्स टू होगा, या इसको हम लोग के बराबर क्या होगा IR डिवाइडेड बाय क्या होगा IF। IR की जगह पर जब बैठाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, जेड देखिए जेडल था ना, तो यहाँ पर एक प्लस था ना, एक प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो कह सकते हैं Z0 माइनस ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0 e टू द पावर माइनस 2 गामा x, ठीक है। जब इसको हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, सपोज इसमें आप माइनस कॉमन कर लेते हो तो वैल्यू क्या होगा, ZL माइनस Z0 ZL प्लस Z0 e टू द पावर माइनस 2 गामा x। अर्थात क्या होगा कि वोल्टेज रिफ्लेक्शन रेशियो में यदि हम देखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन पहले भी आया था ना, तो ये सपोज ये क्या किसका आया है, तो चूंकि ये करंट का आया है, करंट का आया है, तो इसीलिए इसको हम लोग करंट रिफ्लेक्शन रेशियो कर रहे हैं C, ठीक है, ये क्या हो गया C। लेकिन ये इसको आप इसको माइनस को भूल जाइए, तो ये क्या वैल्यू पहले आया था याद है, तो यहां से कर सकते हैं कि FC यहां पर क्या होगा, टाउ C बराबर क्या होगा माइनस V होगा, बताइए तो यहां से आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहां से चूंकि बिकॉज इसका वैल्यू आप लोगों ने अभी भी जस्ट निकाला था, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बताता है कि कितना पावर, जितना जो पावर आया या जितना जो हमारे पास वेव सोर्स से लोड की ओर आया, कहां से आया, सोर्स से लोड की ओर जो पावर आया उसका कितना पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, नोट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू जो होता है वो 0 से बदल करके कहता है फर्स्ट, इसका वैल्यू जो देख रहे हैं ना, यहां क्या होगा 0 से बड़ा होता है और किससे कम होता है, 1 से कम होता है। अर्थात क्या होगा, रिफ्लेक्सिव वैल्यू ऑफ नोट क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लाइज क्या होगा, बिटवीन 0 to 1, अर्थात 0 से और 1 के बीच में क्या होगा, रिफ्लेक्शन है ना,
तो यहां पर क्या होगा, यहां इसके कीजिए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू जो होता है वह 0 से 1 के बीच में लाइज करता है। ये क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 2, यहां से क्या होगा कि ये बेसिकली जैसे हम लोग VR निकालते हैं और यहां क्या निकालते हैं, VF निकालते हैं। R का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय क्या होगा, VF फॉरवर्ड वोल्टेज या इंसिडेंट वोल्टेज। तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज फ्रैक्शन ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड, ठीक है ना, वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द फ्रैक्शंस ऑफ फॉरवर्ड हो गया ना, फॉरवर्ड वोल्टेज बेसिकली क्या करता है कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज को कितने में रिफ्लेक्ट करेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स क्या होगा, सोर्स। जो सोर्स होगा उधर में कितना आपका क्या होगा कि ये फ्रैक्शंस, कितना फ्रैक्शंस जो होगा वो आपका ये होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो केस हम लोग फर्स्ट करते हैं, तो बेसिकली इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, यहां पर ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस क्या था, Z0, ठीक है। इसके लिए 4 कंडीशंस हो सकते हैं जो मिसमैच और मैचिंग का कंडीशंस हो सकता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पूछा था वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब इसका कम से कम वैल्यू होगा 0 और दूसरा क्या हो गया 1। सेकेंड थिंग क्या होगा कि यहाँ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होगा, नोट नंबर 1 इसी यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अर्थात इसका वैल्यू जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 2 आपका इंपॉर्टेंस हो गया, कोई पूछेगा कैसा होगा, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होते हैं, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसके लिए हम लोग 4 मिसमैच कंडीशंस होता है। केस फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं इसको यहां पर लिखिए, जैसे यहां से हम लोग जानते हैं ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL और प्लस क्या होगा, Z0। केस फर्स्ट, नोट फर्स्ट में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि Z0 इक्वल टू ZL देख रहे हैं ना, ZL, ये ZL जो है इसका वैल्यू क्या होगा, 0 का मतलब आप क्या समझते हो बताइए, हाँ 0 का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल। ये क्या हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, इसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशंस हो जाएंगे। और ZL बराबर हम लोग मान लेते हैं Z0 जो लिखा हुआ है ना, इसको मान लेते हैं R0, लॉसलेस लाइन हम ले लेते हैं, क्लियर है ना। तो ऐसे कंडीशंस में आप जब इसका वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू इसका कितना आएगा, गामा इक्वल्स टू, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 माइनस R0 डिवाइडेड बाय, यहां से क्या होगा बताइए, 0 प्लस R0, इसका वैल्यू कितना आ गया, -1, ठीक है ना। -1 बता आने का मतलब आप क्लियर समझ रहे हैं क्या होगा कि जैसे इसका वैल्यू आप जानते हो V क्या होता है, इसकी जगह पर V रिफ्लेक्टेड वेव टू द क्या होगा, VF, एक मतलब होगा फॉरवर्ड वेव, अर्थात इसका वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या होगा कि यहां से VR बराबर क्या होगा, -VF होगा। दूसरी चीज यहां से इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि इसको हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं तो 1, और यहां पर कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। अर्थात क्या होगा कि जो वेव लोड से कहां क्या होगा, तो सोर्स से लोड की ओर जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा वेव होगा, रिफ्लेक्टेड वेव होगा। तो इस केस में क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट के कंडीशंस में आप यहां से ध्यान दीजिए कि इसमें इसका वैल्यू क्या हो रहा है,
-1, एक मिनट यहाँ इसको नहीं लिख चलिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कंडीशंस में जब हम लोग चलेंगे तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस में क्या होगा, तो आप यहां से गौर कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर फोटो पर आ जाते हैं। यहां आपका ये शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या होगा, दिस इज योर लोड। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर दिए SC। तो जब हम SC कर देंगे, यहां से क्या आपका है, दिस इज योर VS, लाइक दिस। जब शॉर्ट करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में करंट का वैल्यू क्या होगा, ISC होगा। यहां पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के कंडीशंस में वोल्टेज डेवलप होगा, वोल्टेज तो डेवलप नहीं होगा ना। तो डेफिनेटली यहां जो देख रहे हैं ना, यहां से आपका क्या होगा, ये वैल्यू जो आया -1 आया, और -1 आने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो भी करंट जाएगा, अर्थात यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहां से क्या होगा, I जो था ना, क्या था, I फॉरवर्ड, और बराबर क्या होगा आपका I रिवर्स। ठीक है ना, I फॉरवर्ड बराबर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव के बराबर होगा। अर्थात ऐसे सिचुएशंस में, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है कि वेव है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम दिखाते हैं ऐसे, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट लॉसलेस लाइन। देख रहे हैं ना, लॉसलेस लाइन में चल रहा हूं, लॉसलेस लाइन। तो ऐसे सिचुएशंस में करंट का जो वैल्यू देख रहे हैं ना, वो क्या होगा कि करंट का वैल्यू ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, लाइक दिस। ठीक है ना, और यहां से क्या होगा, इसको ऐसे कर दीजिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि करंट का जो वैल्यू देख रहे हैं ना, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 0 हो गया। यहां से आप मान लेते हैं λ/4, यहां से 2 λ/4, यहां से 3 λ/4, और लास्ट में क्या होगा, लैम्डा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे कि इसका वैल्यू ऐसे आएंगे। मतलब यहां पर क्या होगा कि जिस समय शॉर्ट होगा, थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है, जिस समय शॉर्ट होगा उस समय करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो यहां से देखिए मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, लाइक दिस। यहां से क्या होगा कि ये मिनिमम होगा, फिर ऐसे बढ़ते 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 ऐसे जाएगा, फिर मिनिमम होगा, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसे चला जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशंस निकाले हैं, दिस इज द एक्सप्रेशंस ऑफ करंट। ये किसका वैल्यू आ गया आपका, करंट का। तो दिस इज ए करंट। अब ये जो करंट देख रहे हैं ना, इस करंट के एक्सप्रेशन से क्या चल रहा है कि जिस समय x का वैल्यू 0 लिए थे, अर्थात यहाँ ये देखिए दिस इज लोड है, ये आपका क्या है, लोड, और यहाँ पर आपका क्या है, ये सोर्स। तो यहाँ पर सोर्स की जगह पर देख रहे हैं ना कि इसका वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू हाई है। किसके कंडीशन में, तो शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट सर्किट लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में इसका वैल्यू मैक्सिमम है, और ये जस्ट धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या हो जा रहा है, मिनिमम। तो इसके कंडीशंस में क्या होगा कि IA बराबर क्या होगा, IA। इसका मतलब क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस में इसमें क्या होगा कि जो वोल्टेज होंगे ना, जो करंट जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली का क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। क्लियर हो गया इस चीज से। तो लिखेंगे नोट में, इसमें कहते हैं नो वोल्टेज, इसमें कहेंगे नोट नंबर 2, इसी में क्या होगा, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, नो वोल्टेज अक्रॉस कहां से होगा बताइए, हाँ, लोड, अक्रॉस द लोड। इसमें क्या होगा कि कोई वोल्टेज जो होगा वो लोड के पास नहीं होगा, एंड क्या होगा, तो करंट जो होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, 180 डिग्री के साथ। देख रहे हैं ना, यहां पर क्या हो रहा है, करंट जो हो रहा है वो 180 डिग्री के साथ क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अर्थात जैसे जाएगा उसका जस्ट अपोजिट से, अर्थात रिफ्लेक्टेड जो वेव देख रहे हैं ना, वो आपका क्या होगा कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे। यहां पर क्या होगा कि देख रहे हैं ना, ये आपको ऐसे कर करके ऐसे कर करके यहां पर से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, तो ये जो देख रहे हैं ना, दिस इज योर, ये जो आपका जो हो गया, आपका करंट हो गया, दिस इज योर फॉरवर्ड, और ये जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा।
दिस इज योर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड करेंट, और ये जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड करंट होगा। तो देख रहे हैं ना दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि आपका ये ऐसे आया था, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे 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 ऐसे। तो एक दूसरे का देख रहे हैं ना, दोनों के बीच का फेज का कितना डिफरेंस हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 में क्या होगा कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इसको इन्फिनिटी कर लेते हैं, कंफिनिटी जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। अब यहां ओपन सर्किट के कंडीशंस में कंडीशन सेम ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू आप लोग सभी जानते हो, क्या होता है वैल्यू, इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, इसका होता है RL ZL, ZL माइनस Z0 बटा ZL प्लस क्या होगा, Z0। ZL चूंकि ये इंफिनिटी पर जा रहा है तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ZL टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे पुट करेंगे तो लिमिट क्या होगा, ZL टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 माइनस ZL बटा ZL, और 1 प्लस क्या होगा, Z0 बटा क्या होगा, ZL। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, 1 बाई इंफिनिटी बराबर क्या होगा, 0। तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस 0, और यहां पर क्या होगा, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, अर्थात क्या होगा कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। अर्थात जब हम लोग जैसा वेव देंगे वैसा ही वेव हमको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर V रिफ्लेक्टेड बराबर क्या होगा, साइन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ओपन सर्किट के कंडीशंस में करंट डेवलप नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, परंतु वोल्टेज तो होगा ना। तो VR जो होगा वो क्या मान लेते हैं कि साइन है, तो यहां से क्या होगा, VR रिफ्लेक्टेड है, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, V रिफ्लेक्टेड जो होगा इसको फॉरवर्ड आप मान लेते हो साइन, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड भी जो होगा वो क्या होगा, एकदम साइन ही होगा, थीटा तो थीटा, अर्थात जितना के एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो फेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इन केस ऑफ, केस नोट नंबर 2, इन केस ऑफ क्या होगा, ओपन सर्किट की कंडीशंस में ऐसे आ जाएंगे। यहां से नोट नंबर 3, इन केस ऑफ क्या होगा, ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, नो करेंट will be flow across the load, but voltage is developed across the क्या होगा, लोड। ये क्या होगा, लोड के अक्रॉस जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज होगा। अब ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि VR बराबर जब साइन रहेगा तो VF जो होगा, मतलब VR जब ये रहेगा, VF न कहते हैं फॉरवर्ड, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा। क्लियर हो गया ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू क्या होगा, यही होगा जाएगा, सेम हो जाएगा। 1 मिनट इनकम कम हो गया है। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा, कि ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू जो होंगे ये क्या होगा, सेम। तो थर्ड कंडीशंस में हम लोग चलेंगे। थर्ड जो है, दो और कंडीशंस हैं जिसको हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं। वो नेक्स्ट जो 2 कंडीशंस हैं उसमें क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं केस थर्ड क्या है कि जैसे यहां से आप मान लेते हो कि ZL इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, J इंटू R0 है, और Z0 इक्वल्स टू आपका क्या है, R0 है। दिस इज योर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, या लॉसलेस लाइन हम ले लेते हैं, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। और ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, कंप्लीटली या इंडक्टिव सर्किट कहिए, क्या कहेंगे, इंडक्टिव सर्किट।
या इंडक्टिव एलिमेंट कहिए, एलिमेंट क्या कहेंगे, इंडक्टिव एलिमेंट कहेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा ZL माइनस Z0 बटा ZL प्लस क्या होगा Z0। इसको हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा J इंटू R0 माइनस R0 और यहाँ पर क्या होगा J इंटू R0 प्लस R0। इसका वैल्यू निकालेंगे तो J माइनस 1, यहाँ क्या होगा J प्लस 1। इसको हम लोग रेफलाइजेशन कर देंगे तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा J माइनस 1 और यहाँ क्या होगा J माइनस 1, A प्लस B माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, J स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ऊपर में करेंगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर होगा तो J A स्क्वायर माइनस 2J और प्लस क्या होगा 1। J स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1 माइनस 2J प्लस 1। नीचे में हो जाएगा आपका एक यहाँ पर कितना होगा माइनस 2। देखिए ये और ये कैंसिल हो गए। अब यहां से वैल्यू कितना आ गया तो इक्वल इसका वैल्यू आपका J आ गया। J आने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि इसको हम लोग कह सकते हैं 1 इंटू क्या होगा 90 डिग्री। अर्थात क्या होगा कि ऐसे सिचुएशंस में कि इसका वैल्यू क्या होगा कि VR बटा क्या होगा VF होता है ना, VF उसमें क्या होगा F और बटा क्या होगा R। तो VA बटा VL का वैल्यू कितना आया 1। अर्थात क्या होगा कि जैसे हम लोग VR का वैल्यू हम लोग साइन देते हैं तो VF का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री के साथ क्या होगा शिफ्ट कर जाएगा। अर्थात क्या होगा साइन, सपोज ये थीटा है तो थीटा प्लस कितना इसमें ऐड हो जाएगा 90। अर्थात क्या होगा कंप्लीटली जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब आपका लोड इंडक्टिव हो तो आप जानते हैं कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टिव जो होता है वो क्या करता है कि इंडक्टिव जब एलिमेंट्स होता है तो वो क्या करता है कि वोल्टेज को स्टोर नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इन केस ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन व्हेन लोड इज प्लेस्ड एट द क्या होगा इंडक्टिव एलिमेंट। इंडक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होगा इंडक्टेंस। मतलब यहाँ पर क्या हो गया इंडक्टिव एलिमेंट्स है। इंडक्टिव एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं इंडक्टर में कहते हैं, एल कहते हैं। तो इंडक्टिव जब एलिमेंट्स रहेगा तो ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू क्या होगा कि जो हम लोग देते हैं उसका कंप्लीटली क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो नोट थर्ड, व्हेन ZL इक्वल्स टू J इंटू R0 मतलब क्या होगा इंडक्टर, ठीक है ना। इंडक्टर एट क्या हो गया लोड। जब ZL बराबर Z0 हो एंड R0 बराबर क्या होगा आपका लॉसलेस लाइन। तो हम जानते हैं कि इंडक्टर्स जो होता है वो रियल पावर को स्टोर करता है नहीं करता है। तो when ZL बराबर Z0 इंडक्टर्स एट लोड एंड R0 right now since इंडक्टर does not store real power, that means reflected, that means voltage is reflected with क्या होगा फेज ऑफ 90 डिग्री। अर्थात क्या होगा लेट हम लोग मान लेते हैं कि सपोज हम लोग क्या जानते हैं कि VR यहां पर क्या हो गया कि V फॉरवर्ड बराबर आपका कितना था साइन थीटा था। तो V यहां पर फॉरवर्ड है ना तो यहां रिफ्लेक्टेड जो होगा वो क्या होगा साइन की जगह पर क्या होगा 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। और इसी के जस्ट क्या होगा अपोजिट होगा किसमें जब हम लोग कैपेसिटर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। जब आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मैं इस क्लास को अभी स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। जो भी आपको किसी तरह का क्वेरी लगे किसी तरह का समस्या लगे तो आप जस्ट कमेंट्स कीजिए और जहां भी आपको अप्रोच नहीं समझ में आया तो उसके लिए बताइए, मैं जल्द से जल्द इसको सॉल्यूशंस निकालूंगा, ठीक है। थैंक यू।